से अधिक महिलाओं को रक्षाबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने खस्ताहाल बड़ी सड़कों का भी निरीक्षण किया और बरसात के बाद सभी सड़कों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बरसात के कारण शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके लिए नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग को आदेशित किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी और अधिक से अधिक सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजय होंगे। साथ में सड़कों का खराब होना स्वाभाविक है। हमने नगर पालिका को, यूडीओ को और एनजीओ को निश्चित कर दिया है जैसे ही मौसम खुलेगा, क्योंकि सरकार से बारिश हो रही है लगातार, प्री मानसून आ गया है, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों की खराब हो रही है, लेकिन जगह जगह हमारी रोड ब्लॉक हो रही हैं। हमारे पीएमजीएसवाई जिले के अंदर सड़कों को खोल रहे हैं और यहाँ भी जैसे मौसम खुलेगा उनको फिलहाल चलने लायक बनाया जाएगा और उसके बाद मौसम खुलते ही प्रॉपर वे में सड़कों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में लापरवाही पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण व पीड़ादायक है। अब तक प्राप्त सूचना में प्रथम दृष्टया ऐसी ही प्रतीत होती है कि कतिपय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है। इस संवेदनशील प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर को तत्काल जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की की गंगन नहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर में स्थित एक मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने गए 11 साल के एक नाबालिग किशोर रुड़की की गंगन नहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर में स्थित एक मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने गए 11 साल के एक नाबालिग किशोर के साथ 4 आरोपियों ने करीब 4 महीने तक दुष्कर्म किया। ये नाबालिग किशोर मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जाता था। 4 आरोपी भी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि एक आरोपी के द्वारा दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, परसों की एक तहरीर हमें मिली थी कि उनके बच्चे के साथ जो नाबालिग है कुछ लोगों ने कुकर्म किया है, तो मेरे संज्ञान में भी बात आई थी। इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शायद रिकरिंग मतलब लगातार पिछले काफ़ी महीनों से ये घटना उस बच्चे के साथ हो रही थी, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे उसमें जो लीगल कार्रवाई है, अरेस्टिंग की, रिमांड की, वो सब चल रही है। जुदानी देहरादून के शारदा सिरोली गांव में कंचन सिंह ने ग्राम प्रधान के पद पर जीत हासिल की है। 110 मतों के साथ जीत हासिल की है। उनका कहना है कि गांव के विकास पर उनका फोकस रहेगा। मेरा नाम कंचन राणा है और मैं ग्राम शारदा सिरोली से हूँ। मैं 100 वोटों से जीती हूँ, तो मैं भी सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे वोटों से विजय बनाया, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना कीमती वोट मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे गांव का विकास करेंगे, जैसे रोड नहीं है तो वो बनाएंगे, जल सब कुछ जो भी होता है वो सब करेंगे। राजधानी देहरादून के सिल्ला गांव में ग्राम पद प्रधान के पद पर मगन ने जीत हासिल की है, लेकिन एक वोट से जीत हासिल हुई है। उनका कहना है कि गांव का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। लाल उनियाल है, ग्राम सिल्ला से मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूं और एक वोट से मैं जीता हूं अभी जी। और समस्त ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग करके ये अवसर मुझे दिया है, तो उनकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, विकास की जहां तक बात करेंगे कि गांव का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जिन चीज़ों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम उनकी सेवा, उनकी जो समस्याएं उनको निराकरण के लिए हम लगातार कार्यरत रहूँगा और जो भी समस्याएँ मेरे उसमें होंगी उनका मैं निरंतर समाधान के लिए प्रयासरत रहूँगा। मैं ग्राम पंचायत कालीघाट सहजारे से अभी चुना गया हूँ प्रधान पद पे और करीबन मैं 200 वोट के आसपास जीता हूँ। अभी मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा गांव का विकास
और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना, पर्यटन, क्योंकि मेरी पंचायत पर्यटन पंचायत है, तो पर्यटक को सुविधाएं देना और वहाँ के लोगों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर भी अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसके तहत क्वाड़ खिरसू जिला पंचायत सीट से चेत सिंह ने 941 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख खिरसू रहे संपत सिंह रावत सरल को जिला पंचायत सदस्य सीट पर करारी शिकस्त दी। बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य को लेकर ग्वाड़ खिरसू सीट से कुल 4 प्रत्याशी मैदान में थे। आज गुरुवार को चुनाव परिणाम आते ही चेत सिंह के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और जिला पंचायत सीट भारी मतों से जीत दर्ज करने पर चेत सिंह को फूल मालाएं पहनाए और बधाइयां भी दी। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य को लेकर कलूर सीट से भरत रावत ने जीत दर्ज की। इस निर्वाचन सीट पर 5 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर मैदान में थे, जिसमें भरत रावत को 3045 वोटर मिली, जबकि प्रतिद्वंदी रमेश राउत को 2465 मत मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रमेश रावत को हराकर 580 मतों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो ग्राम सभा पुंडोरी और ग्राम सभा शामपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। और मैं समस्त ग्राम सभा पुंडोरी और शामपुर की जितनी भी जनता है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, ये मेरी पहले भी सोच थे, आगे भी सोच और आगे मेरी यही सोच रहेगी। नाम रेणु देवी है और मैं ग्राम सभा क्वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ और मेरा गाँव का नाम बनगांव तल्ला है। रेणु देवी सुंदरियाल है और मैं ग्राम सभा क्वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ और मैं अपने क्षेत्रीय अपने ग्राम सभा के तीनों गांव वालों से नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ उन सबका, जिन्होंने मेरे को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं शंकर नौटियाल ग्राम सभा चवत से हूँ और मेरा गांव गजल्ड है, पट्टी इडवाल से पौड़ी गढ़वाल। जिन जन मांगों को लेके चुनाव में उतरा था, जिन लोगों की समस्या 10-12 वर्षों में जो हमारी ग्राम सभा जो पिछड़ गई थी, उस ग्राम सभा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने वादे किए थे जनता के बीच में, जिसको जनता ने खरा उतरने के लिए मुझे चुना है, तो निश्चित रूप से उन वादाओं को पूरा करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमली तल्ली की समस्त क्षेत्र पंचायत के तीनों ग्राम सभाओं को, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं था। मैं इडवालसी पट्टी से पैडूसी पट्टी में लड़ने गया और जो स्नेह और प्यार उस ग्राम सभाओं ने दिया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो चुनाव की जो जीत हुई है, ये मेरी नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरी आदर्श ग्राम पंचायत धनाव की जीत है। विकासखंड हल्द्वानी के ग्राम सभा के जिला पंचायत के मतगणना प्रारंभ होते ही खेड़ा ग्राम सभा से निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। वहीं लीला बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उन्हें क्या आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत सदस्य जीती हूँ। मैं द्वारा जो भी विकास कार्य किए जाएंगे, मैंने जो वादे किए थे जनता से, उसको मैं हर हालत में पूरा करूंगी। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना पूर्ण रूप से पूरे नैनीताल जिले में शांतिपूर्ण से कराई जा रही है। किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और पूरे क्षेत्र में विजयदाष्ट निकालने की अनुमति नहीं है। यदि कोई पिक्चर जल्दी से निकालता है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। लगातार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हार होती दिखाई दे रही है, इससे साफ हो गया है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है, परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ये मतगणना जो है अंतिम मत के गिनने तक अनवरत जारी रहेगी। विजय के लिए विजय जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं है। सामान्य तौर पे लोग जो है अपनी विजय को मनाएंगे, उसके लिए कोई रोक भी नहीं है, लेकिन विजय जुलूस फार्म में, हुजूम के फार्म में किसी तरीके का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता था कि मेरे पति ने इतनी बड़ी जीत हासिल, तो सब इन्हीं का ही है। इन्होंने रात दिन अपनी मेहनत करके, रात दिन एक करके, सुबह नहीं देखा शाम नहीं देखा, इतनी मेहनत करी है और मैं भी उस मेहनत को देख के सलाम करती हूँ। समर्थन कहूँ, आशीर्वाद के रूप में जो मतदान ने वोट डालकर मुझे समर्थन दिया है, मेरे संघर्षों को समर्थन दिया, ये गोलापार चुरगलिया की जीत है, युवाओं की जीत है और उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने मुझे रात दिन मेहनत करके जिताया है। क्योंकि मैं आभार व्यक्त करूंगा पूरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मतलब भूखे पेट, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखे, ऐसे लोग, ऐसे संघर्षशील लोग मेरे साथ लगे रहे। मैं आभार व्यक्त करूँ। और रहा सत्ता जहाँ पर अति हो जाती है, कहीं ना कहीं एक नया मतलब एक नया उदय होता है, तो उस तरीके से जनता ने एक अच्छा डिसीजन लिया। मैं आभार व्यक्त करूंगा जनता का।